आज कौन सा स्टॉक चुना है और आपकी जो फॉर्मूला है ट्रिपल पी उस पर कैसे ये फिट बैठता है? गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स अगेन फॉर हैविंग मी। डिस्क्लेमर पहले सर कि हमने ये स्टॉक अपने ओमकारा क्लाइंट्स को बताया हुआ है एंड वी हैव बीन वेरी बुलिश ऑन दिस स्पेस, एग्री स्पेस फॉर अ व्हाइल नाउ। सेफ टू अज्यूम हम लोग बायस्ड हैं, बट इंपॉर्टेंटली आप अगर कुछ भी करें स्टॉक में, ले बेचे कुछ भी, आप अपने कंसल्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। ये कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है। वी आर इन्वेस्टर्स, वी हैव टोल्ड अवर क्लाइंट्स टू स्टिक ऑन दिस कंपनी फॉर एट लीस्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म। सर, तो एग्री स्पेस है आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं, और एग्री में आई हैव बीन वेरी वोकल ओपन अबाउट द शुगर स्पेस। आपके साथ भी हमने कार्यक्रम किया था। तो ये एग्री स्पेस में दिस इज अ कंपनी सर जो बिगेस्ट, एज पर मी, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेज ऑन एग्री प्लस केमिकल्स इन इंडिया। सो जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ सर वो है डीसीएम श्रीराम लिमिटेड। सो डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, नॉट द स्मॉलर वन बट द बिगर वन, जो आई थिंक 700 के आसपास का जिसका भाव है, उसमें सर एग्री है, केमिकल है और छोटे छोटे कुछ फेनेस है। अभी एग्री में सर जो इसका कैपेसिटी है, शुगर हुआ, फर्टिलाइजर्स हुआ, बायोसीड्स हुए, फार्म सॉल्यूशन हुआ, दे आर वेरी वेरी बिग। केमिकल्स में सर कॉस्टिक सोडा है, एंड कॉस्टिक सोडा के दे आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। कॉस्टिक सोडा इज वन ऑफ द कमोडिटीज जो 2021 में आई थिंक कल उसने फ्रेश 2021 हाइस बनाया था, तो उसके रेट्स बहुत ज्यादा फर्म जा रहे हैं। 11,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है सर। हमारे हिसाब से जो हमारी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 12 टाइम पे ट्रेड करता है, 23 अर्निंग्स, एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है। आप सोचिए सर, 11,000 करोड़ की मार्केट कैप पे इसने नियरली 1,900 करोड़, 2,000 करोड़ सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन किया था पूरे एक साल में। अभी हमें ये कंपनी अच्छा क्यों लगता है सर, बाकी द ब्रॉडर पिक्चर सर, ये एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। मैं वही मानता हूँ कि उस कमोडिटी में रहिए आप जिस मैनेजमेंट को लास्ट 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो और साइज हो। जिस मैनेजमेंट ने बुरे अच्छे सब साइकिल देखे हो, यू हैव टू स्टिक विद दैट मैनेजमेंट, और उन्होंने सर्वाइव और थ्राइव किया हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेट कैश कंपनी है सर। आई थिंक आपको बलरामपुर के अलावा कोई भी और कंपनी इंडिया में नहीं मिलेगी जो एक नेट कैश कंपनी है राइट नाउ। कभी भी इक्विटी डायल्यूशन नहीं किया 2005 से। आई रियली लव कंपनीज जिन्होंने डायल्यूशन नहीं किया, हमेशा शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते हैं। बायबैक किया 2019 में, बायबैक किया 2014 में, बोनस दिया 2005 में, डिविडेंड पे कर रहा है एज फार एज आई कैन रिमेंबर सिंस 2005। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, कैपिटल एलोकेशन हमेशा अच्छा रहा है। वन रीजन व्हाई आई एम वेरी बुलिश इज कि उसका ग्रॉस फ्लो अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5-6 साल में उसने 2,500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, जिसके कारण पूरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी। सर, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये छोटी कंपनी नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि बलरामपुर एक 5,000 करोड़ मार्केट कैप या 6,000 $1 बिलियन पहुंचेगा। ये ऑलरेडी 10-11 हजार करोड़ की कंपनी है। सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्टिक सोडा, owns and operates 4 sugar mills in यूपी बेस्ड शुगर मिल्स हैं। 38,000 इसका टन्स क्रश पर डे कैपेसिटी है। 350 केएलपीडी ऑलरेडी प्लांट है एथनॉल का, जो 3 साल पहले कुछ होता नहीं था, तो 3 साल में इसने इतना बड़ा किया। दे हैव ग्रोन बिजनेसेस विदाउट टेकिंग डेट फ्रॉम आउटसाइड। पूरा कैश फ्लो ड्रिवन बिजनेस है सर, कंटिन्यूस कैपेक्स करते रहते हैं, अभी भी कैपेक्स हो रहा है। प्रमोटर के बारे में जैसे आपने बोला, पीपीपी फॉर्मूला के बारे में बात कीजिए, तो ये डीसीएम ग्रुप, आई थिंक एवरीवन नोज देम। अजय श्रीराम, मिस्टर विक्रम श्रीराम और अजीत श्रीराम, ये 3 लोग हैं जो इस धंधे को संभालते हैं। प्रमोटर होल्डिंग्स अराउंड 66.5% है, कोई प्लेज नहीं है। एफआईएस का ओनरशिप है, डीआईएस का ओनरशिप है, बट अभी भी इतना म्यूचुअल फंड का ओनरशिप नहीं है सर, जिसके कारण मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस को झक मार के इस कंपनी में आना ही आना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बात किया कि इसके 3-4 ऑपरेशंस हैं। इसका मंत्रा एक ही है सर, इंटीग्रेशन, स्केल, ऑप्टिमाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन। तो अगर आप इसका एग्री शुगर से चालू करो तो शुगर में ये 12.5 करोड़ लीटर जो है उसने एथनॉल बेचा था लास्ट ईयर। अभी डीबॉटलनेकिंग कर रहे हैं और नया एक फैसिलिटी उनका आया था अजपापुर में। केमिकल्स में सर इंपॉर्टेंट है, केमिकल्स में उन्होंने अभी एक्स एमडी ऑफ नवीन फ्लोरिन को हायर किया हुआ है, जो इसका केमिकल डिवीजन हायर करता है, और वो देख रहे हैं बार बार कि हम लोग वैल्यू एडेड में किस तरीके से और जाएं और उसके मार्जिन अच्छे करें। दे हैव बीन एबल टू डू सिंस लास्ट 3-4 इयर्स। दैट इज वन सेगमेंट द मैनेजमेंट इज क्लियरली फोकस्ड ऑन। लास्ट प्राइस की बात करें, एज आई सेड कि वी आर होपिंग कि 1,000-1,100 करोड़ का प्रॉफिट कर सकता है कंपनी। दिस इज द साइज ऑफ दैट दिस कंपनी। स्टॉक 12 टाइम पे ट्रेड करता है। Chemical business will fire as per us going ahead. You will see less dependence on sugar or ethanol. Now sugar and ethanol are also doing good, which is an added advantage to us. But if you need to have a strong, stable, sizable management, in a commodity business, look at this business, study this business. I can tell you that अगर आप नाम हटा दें और इसके numbers देखें तो सर एफएमसीजी जैसी कंपनी जैसे नंबर्स इसके दिखते हैं,
5-6 साल से कंसिस्टेंटली 20% ROC करता है, तो वेरी स्टेबल सॉलिड कंपनी व्हिच वी हैव बीन स्टडीइंग। ओके, तो ये है आपके लिए DCM श्रीराम, जहां सारे वो बिजनेसेज जो आप इस वक्त खरीदना और देखना चाहते हैं वो सारे के सारे बिजनेसेज इस कंपनी में, और बहुत ही बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड वाली फंडामेंटल्स वाली कंपनी, इन्वेस्टर फ्रेंडली, लगातार 2005 से डिविडेंड देने वाली और हाल ही में बायबैक की भी किया है। तो ये है वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय